आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक बार फिर सरेआम दिखी गुंडागर्दी और कुछ गुंडों का बेशर्म चेहरा। भरी बस में 3 लड़कों ने 2 बहनों को छेड़ने की कोशिश की, परेशान वो करते रहे, उन पर फप्तियां कसते रहे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात पर हुई कि भरी बस में बैठे किसी सवारी ने अपनी सीट से उठने की जहमत तक नहीं उठाई। सारी सवारी बस यूं ही तमाशबीन बनी रही। वो तो दोनों बहनें जाबाज निकली, खुद को बचाने के लिए खुद ही मैदान में कूद पड़ी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या निर्भया मामला के बाद भी समाज की सोच, हमारी सोच नहीं बदली है? जब बहादुर बहनों की तस्वीरें सामने आई, जब दुनिया ने रोहतक की बेटियों की जाबाजी देखी, तो उठने लगे सलाम में कई हाथ। अब तक सुस्त पड़ी हरियाणा सरकार भी अब सम्मान देने के ऐलान के साथ सामने आई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 26 जनवरी के मौके पर दोनों बहादुर बहनों को वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की। देखिए, इन 2 लड़कियों ने जिस प्रकार का एक साहस का काम किया है वो प्रशंसनीय है, और निश्चित रूप से आत्मरक्षा की दृष्टि से भी और वैसे भी समाज में जो महिलाओं की, लड़कियों की छेड़खानी का जो विषय, इससे बंद होगा ये सारा विषय। इन बहादुर लड़कियों ने जो काम किया, इसके लिए हम इनको 26 जनवरी को बहादुरी का जो पुरस्कार होगा वो देंगे। रोहतक की बहादुर बेटियों पर देश नाश कर रहा है, लेकिन बात नाश करने की नहीं है, शर्मसार होने की है। पूरी घटना पब्लिक बस में हुई। तमाम मुसाफिर बस में सवार थे। सबके सामने ही मनचले दोनों बहनों को छेड़ रहे थे, फप्तियां कस रहे थे, मारपीट पर उतारू थे। लेकिन मनचलों को मना करने, उन्हें सबक सिखाने कोई सामने नहीं आया। सब महज तमाशबीन बने रहे। चौंकाने वाली बात तो यह है कि पब्लिक बस का ड्राइवर और कंडक्टर ने भी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझी। क्या इस हालात में महिला सुरक्षा की बात की जा सकती है? जो उनका हिम्मत और हौसला, उसकी तो मैं सम्मान करती हूँ। लेकिन जो बस के अंदर जो लोग बैठे थे, जिनको उन लड़कियों की मदद करनी चाहिए थी, तो मैं समझती हूँ कि उसके जितने भी उनकी निंदा की जाए उतनी ही कम होगी। अभी भी जो कानून है वो सख्त है, लेकिन जो कोऑपरेशन चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए सोसाइटी का, समाज का जो होना चाहिए, उसमें कई बार कमी आ जाती है। और जो स्विफ्ट एक्शन प्रशासन की ओर से होना चाहिए, उसमें भी कई बार कोताही बरती जाती है, जैसे कि इस इंसिडेंट में हुआ। अभी एकदम उनको एक्शन लेना चाहिए। मामला शुक्रवार का है, जब सोनीपत के गांव की रहने वाली पूजा और आरती नाम की 2 बहनें रोहतक के कॉलेज में परीक्षा देकर घर लौट रही थी। दोनों हरियाणा रोडवेज की बस में सवार थी। तभी 3 मनचलों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। थोड़ी देर तक दोनों बहनें इस बात का इंतजार करती रही कि कहीं कोई मुसाफिर विरोध करेगा। लेकिन जब निराशा हाथ लगी तो खुद ही मनचलों पर टूट पड़ी और बेल्ट से जमकर धुनाई कर दी। घर लौटकर दोनों बहनों ने पूरी कहानी अपने घर वालों को बताई और मामला पुलिस तक भी पहुंचा। 48 घंटे से ज्यादा वक्त तक पुलिस सोई रही और आरोपी मस्त घूमते रहे। लेकिन जब दुनिया ने बहनों की बहादुरी का वीडियो देख लिया, तो शायद हरियाणा पुलिस के कर्मठ कारिंदों को शर्म आ गई और उन्होंने मनचलों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसके लिए भी बहादुर बहनों और उसके घर वालों को काफी कुछ करना पड़ा, काफी कुछ सहना पड़ा। अब भी गांव का सरपंच आरोपी मनचलों के खिलाफ केस वापस लेने का दबाव बना रहा है। श्वेता सिंह के साथ सुरेंद्र सिंह, रोहतक, आज तक। और हल्ला बोल में जो आज का सवाल है, क्योंकि इसी सवाल के जरिए आप इस मंच से जुड़ सकते हैं। जो सवाल आज हम पूछ रहे हैं, बेटियां अब भी सुरक्षित नहीं हैं? आप अपना जवाब हमें जरूर भेजें AT_Y AT_N लिखकर 52424 पर। हालांकि इस पर राय बहुत अलग होगी नहीं। देश भर में जितनी घटनाएं हो रही हैं, वो साफ बताती हैं कि आज भी हम जागे नहीं हैं। जैसे पूरा देश एक गहरी नींद में सो रहा है। लड़कियों के साथ ये सब कुछ बस पर होता रहा, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई चूतक करने की। इस बीच आइए आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होंगे। रागिनी नायक हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं। शायना एनसी बीजेपी की तरफ से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। शाजिया इल्मी
आप सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ बनी हुई हैं, अलका लांबा हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट बनी हुई हैं, कुछ ही देर में आभा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन आज कम से कम ये उम्मीद रहेगी कि ये बहस कम से कम कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ना हो, एक रास्ता निकालने की पहल हो और कोशिश हो। और इसीलिए सबसे पहले आपके पास आते हुए रागिनी नायक जी, मेरा सवाल यही है, 48 घंटे लग गए, पुलिस प्रशासन सबके खिलाफ नारेबाजी होती है, पोस्टर्स निकालते हैं, हम कैंडल मार्च करते हैं, लेकिन अंततः तस्वीर यही है कि जब ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने हो रहा था तो बस पर बैठे लोग तमाशबीन बने रहे। जब उन बच्चों ने कंप्लेंट लिखाने की कोशिश की तो सरपंच और गांव वालों ने उससे कहा कि मत करो, ये है हमारी सोच, बीमारी यहां पर है। अंजना, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं और मैं उन लोगों में से ही हूं जो महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा के तमाम मुद्दों के राजनीतिकरण के सख्त खिलाफ हूं। मैं आज एक बात स्पष्ट यहां पर यह भी कर देना चाहती हूं कि ये बात तो हमने कह दी कि चाहे जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए रोहतक की बस में घटी इस घटना की, वो कम है। दूसरी तरफ जहां जितनी ज्यादा प्रशंसा, गुणगान, तारीफ इन लड़कियों की वीरता, साहस और बहादुरी का किया जाए वो भी कम है, क्योंकि ये एक उदाहरण के रूप में स्थापित होगा और लड़कियों के लिए भी कि शोषण जब हो रहा हो, आपके साथ बदतमीजी, बदसलूकी हो, तो जो ये हमेशा सिखाया पढ़ाया आपको जाता है, बताया जाता है कि चुप रहो, खामोश रहो, मुंह फेर लो, सामने से उसका पलटवार मत करो, इस सोच पर मुझे लगता है एक बहुत बड़ा प्रहार इन दोनों लड़कियों ने किया है और वो एक बहुत बड़े उदाहरण के रूप में स्थापित होगा। पर दो सवाल अंजना मुझे लगते हैं यहाँ पर उठते हैं और बहुत जरूरी है। सबसे पहला सवाल तो उठता है पुरुष प्रधान और पितृसत्तात्मक हमारी सामाजिक व्यवस्था पर, जिसकी तरफ आपने इशारा जरूर किया। यहाँ क्यों ऐसा होता है कि महिलाओं के लिए जो परिधि है वो बहुत संकीर्ण है और उन दायरों से, उन परिधियों से जैसे ही महिलाएं बाहर निकलती हैं उनके ऊपर शोषण होता है, हिंसा होती है, अत्याचार होती है और उसी के साथ साथ उन्हें विक्टिम बैशिंग एटीट्यूड का भी सामना करना पड़ता है। यानी कि उनसे कहा जाता है कि तुम्हारी ही गलती है, तुम अपराधी थी, तुमने क्यों लड़कों से पंगा लिया, तुमने क्यों लड़कों पर पलटवार किया, तुम क्यों नहीं खामोश रही। इस पूरी व्यवस्था पर चोट करना बहुत जरूरी है। पर वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हर समाज अगर अपने आप को स्वतः ही, स्वेच्छा से ही परिवर्तित करने की क्षमता रखता होता तो सरकारों की जरूरत नहीं पड़ती। सरकारें सर्वव्यापी होती हैं, समाज के वर्ग, तमाम वर्ग के लोग उन पर आश्रित होते हैं, इसीलिए सरकारों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है और सरकार को चलाने वाले प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि अपने आचरण से, अपने व्यवहार से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें जिनका संदेश लेकर पुलिस व्यवस्था भी मजबूत हो, जनता भी आगे बढ़े ऐसे मुद्दों के खिलाफ और अपराधियों के मन में डर भी बैठे। ठीक है, अब इस पर भी आएंगे। खाप पंचायत, उनकी सोच, ऐसे गांव में सरपंचों की सोच और क्यों उसके खिलाफ नेता बोलने से डरते हैं, किसी भी पार्टी के रहे हो, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हो या फिर बीजेपी के, इन सब पर भी जाएंगे क्योंकि यही वो राजनीतिक सोच है जो ऐसे मामलों को बढ़ावा देती है। लेकिन उससे पहले शाहज़िया आलमी जी, हम इंडिया गेट पर लगा था कि बस अब तो बदल जाएगा देश, हिंदुस्तान बदल जाएगा, क्या हासिल हुआ? बस पर बैठे तमाशबीन लोग मजाक दरअसल इस पूरी व्यवस्था का उड़ाते हुए दिख रहे हैं, जो देखकर उन लड़कियों को लड़ते हुए मुस्कुराने की हिमाकत कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। क्या हासिल हुआ, कितनी मेहनत हुई, कितने लोग सड़कों पे निकले, कितनी नारेबाजी हुई, कितने लोगों ने अपनी कहानियां बताई और जो सारा अफसोस जिन्होंने महसूस किया वो सब निकल कर आया सड़कों पे। लेकिन मैं तब भी कहूंगी, जिस तरह से लड़कियां उठी और उन्होंने बाकायदा मारा पकड़ पकड़ के और हिम्मत दिखाई, बावजूद इसके कि बस ड्राइवर, बस कंडक्टर, इतने ढेर सारे मर्द तमाशबीन बने रहे, उन्होंने हिम्मत भी नहीं की लड़कियों की मदद करने की। लेकिन लड़कियों का ये सोचना और उठना और कहना कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत हो गया, कैसे बदतमीजी कर सकते हो हमारे साथ, हम आगे बढ़ेंगे और हम खूब दिमाग तुम्हारा सही करेंगे, खुद तुम्हें मारेंगे अगर तुमसे बदतमीजी करोगे। उन्होंने सोचा नहीं कि उनके साथ क्या हो सकता है। उनको बाहर बस से फेंका गया, ड्राइवर ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन लड़कियों की हिम्मत देखिए तो कहीं ना कहीं चेतना जगी है, हिम्मत जगी है। पुलिस नहीं बदली, समाज नहीं बदला, सोच कहीं नहीं बदली और ये जो मर्द हैं, जो सारे के सारे जो बस वाले थे और ड्राइवर जो बैठे थे अंदर और जो अपराधी थे वो नहीं बदले। लेकिन कहीं ना कहीं चेतना जगी इन लड़कियों के अंदर, इनके मन में आपने देखा कुछ बदला है, कुछ परिवर्तित हुआ है यहाँ पे, जिसका असर देख रहे हैं। और यही है वो चेंज, यही है वो चिंगारी। इसलिए ये जो हुआ है
कल के दिन। ये मैं इसको एक बहुत बड़े इसके मायने निकाले जा सकते हैं और मुझे लगता है यही है एक चिंगारी जो सैलाब बनेगी आगे। यही है वो मशाल। इसी से उम्मीद बनती है जब लड़कियां कहेंगी समाज हमारी सुरक्षा नहीं करेगा, खाप हमारी सुरक्षा नहीं करेगी, पुलिस हमारी सुरक्षा नहीं करेगी, नेता हमारे बीच में नहीं आएंगे, लेकिन हम अपने लिए खड़े होंगे, हमें नहीं फर्क पड़ता क्या होता है, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही है बदलाव वो। और मुझे लगता है इसको देखकर एक बहुत बड़ा उदाहरण स्थापित होगा। मैं जब जब इस फुटेज को देखती हूँ, छोटी छोटी लड़कियों को देखती हूँ किस तरह से वो लड़ी हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे इतनी खुशी होती है और मुझे अफसोस भी होता है, डर लगता है उनके लिए कि क्या हो सकता था उनके साथ, लेकिन उन्होंने हिम्मत की। और इसका तो हमें सच में पूरी तरह से ना ही समर्थन करना चाहिए बल्कि लड़कियों को हीरोज बनाना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए, उनके जज्बे को सलाम करना चाहिए और सीखना चाहिए लड़कियों से। यही है महिला लीडर, उन पर पूरे देश को। यही है महिला लीडर। क्या अल्टीमेटली अलका ये बेल्ट निकालकर बेल्ट हाथ में उठाना ही समाधान है? नहीं, लड़कियों के लिए तो मैं कहूंगी, पूजा और आरती अगर देख रही हूं, हम सबको सुन रही हूं, तो आपके जज्बे को हम सब सलाम करती हैं, क्योंकि आपने उन सभी लड़कियों की, आपका जब ये क्लिपिंग देख रहे हैं तो हिम्मत बढ़ी है उन सब लड़कियों की बर्दाश्त नहीं करना। और मुझे बहुत बड़ी सलामी इसलिए भी आरती पूजा को देती हूँ। आरती पूजा उस हरियाणा के रोहतक से आती हैं, जिसमें 26 अगस्त महज 3 महीने पहले 2 बहनों ने, जिनका पीछा किया जा रहा था, जिन्हें परेशान किया जा रहा था, जिनको अपनी पढ़ाई तक, स्कूल जाना तक छोड़ना पड़ा, उन दोनों बहनों ने आत्महत्या कर दी। और एक लेटर में इस बात का खुलासा किया कि उनकी पढ़ाई, उनके घर से आना जाना इसलिए सिर्फ छुड़ा दिया गया है क्योंकि 2 लड़के उनका पीछा करते हैं। मुझे नहीं मालूम सरकार ने, पुलिस ने उस पर क्या कार्रवाई की, लेकिन मैं हिम्मत की दाद देती हूँ, आरती और पूजा डरी नहीं, रुकी नहीं, उन दोनों बहनों की जो लड़ाई थी उसे आज भी आगे लेकर जा रही हैं और सलाम करती हूं। और मैं कहूंगी पुलिस को दोबारा सोचना होगा। जब मीडिया ने इस बात को दिखाना शुरू किया, सब लोगों में चर्चा हुई, उसके 48 घंटों के बाद एफआईआर क्यों होती है? ठीक उसी घंटे जब लड़कियां आपको क्लिपिंग दिखा रही हैं एक सबूत के तौर पर, तो तुरंत कार्रवाई, तुरंत एफआईआर क्यों नहीं की गई? इसका जवाब आपको देना होगा। और सरपंच जो भी हैं, जो पंचायतें अब बैठेंगी, जिनको भविष्य की चिंता है उन तीनों लड़कों की कि उनकी जो है सेना में भर्ती हो चुकी थी, उनका पूरा जिंदगी और कैरियर है, तो मैं कहूंगी माफी चाहूंगी आपसे। और सरकार को भी कहूंगी, आप घोड़े पर हाथियों पर बिठा के इन लड़कियों को सम्मानित कीजिए बिल्कुल, लेकिन इन लड़कों को माफ करके आप कोई सम्मान इस देश की या हरियाणा की या इन दोनों बहनों को नहीं देंगे। असली सम्मान वही है जब इन्हें कानूनी इनका हक, अधिकार और सम्मान मिले और दोषियों को सजा मिले। ठीक है, नगमा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन नगमा जी एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। सवाल यही है, इसी तकनीकी खराबी की वजह से फोन लाइन पर जुड़ पाई हैं और नगमा हमारे साथ बनी हुई है। सबसे पहले शाह नैंसी जी आपके पास आते हुए, हम खुद शुरू में ही हमने तय किया कि इसे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हम नहीं करना चाहते इस बहस को, लेकिन हरियाणा में हालात बहुत खराब हैं। खाप पंचायतों की जिस तरह से वहां पर चलती है, जिस तरह से सरपंच ने लड़की को दबाने की कोशिश की, उसके परिवार को कि आप केस मत कीजिए, कुछ तो सवाल सरकार, व्यवस्था, पुलिस से पूछी जाएगी। ये सब कैसे हो रहा है? मुख्यमंत्री साहब कहां हैं? देखिए, जो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के पेट्रोलिंग से ऐसे केसेस कम होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, मैं मानती हूँ कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जो हमने हमारे सरकार के द्वारा हमेशा इसके ऊपर फोकस किया है, साथ साथ अकाउंटेबिलिटी के ऊपर चर्चा तो हुई है। आज अंजना जी, मैं आपको बता दूं कि राजनाथ जी ने जो कहा है पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा है कि महिलाओं को 1/3 दिल्ली पुलिस फोर्स में शामिल होना ही होगा। लेकिन बहुत सारी ऐसे समस्या उठते हैं जहां हम देखते हैं कि पुलिस फोर्स में जो खामियां हैं, जहां विमेन पर्सनल को लेके क्यों ये बढ़ नहीं रहे हैं, क्यों, क्या है दिक्कतें सरकार के तरफ से? ठीक है, उस मॉडल पर उसमें क्या बदलाव होना चाहिए? शाह नैंसी जी आपसे बात करेंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि बस के अंदर जब वो लड़कियां फोन करने की कोशिश कर रही थी तो उसका मोबाइल तक ले रहे थे बस में बैठे लोग कि ये लोग तुम्हें परेशान कर देंगे, मार देंगे, बाद में एसिड डाल देंगे, इस तरह से लड़कियों को डरा रहे थे। ये जो सोच है ना, उस सोच पर वार कैसे करेंगे? सरपंच के खिलाफ क्या आपकी सरकार कोई जांच करेगी? क्या आपकी सरकार खुलकर खाप पंचायतों के खिलाफ बोलेगी? ऐसी सोच के खिलाफ बोलेंगे मुख्यमंत्री साहब? ये मेरा सवाल है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं अंजना जी, लेकिन जो बाईस्टैंडर्स होते हैं उनकी क्या एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, क्या एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ साथ कोई लीगल इम्प्लीकेशन है या नहीं?
मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मुंबई शहर में जिस ढंग से कीनन रूबिन ने वो 2 लड़कियां के लिए लड़ के अपनी जान गंवाई, वो एक मिसाल के तौर पे एक केस था जहां लोग बीच में नहीं आना चाह रहे थे क्योंकि बीट कांस्टेबल मौजूद नहीं थे, बाकी के लोग सिर्फ देख रहे थे। मैं बल्कि ये लड़कियां की हिम्मत की दाद देना चाहती हूँ कि जिस ढंग से उन्होंने अपने तरफ से जंग लड़ा है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनके प्रति भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है। हर चीज समाज में यानी कि प्रशासन, पुलिस, सरकार के तरफ से नहीं होता है। बहुत सारे ऐसी चीज भी है जहाँ लोगों को पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता है और मैं मानती हूँ कि वो जो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो हर एक नागरिक की होती है। तो ये कहना कि खाप पंचायत के या फिर सिर्फ हरियाणा में ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो वो गलत है। देश भर में मानसिकता के प्रति एक डिस्कशन, डिबेट तो होते आ रहा है, लेकिन तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि जब ऐसी कोई घटना होती है तो हम सब जागने की कोशिश करते हैं और खूब शोर मचाते हैं। और ये वाकई सिर्फ हरियाणा की घटनाएं नहीं है, राजधानी में जब ये सब कुछ हो सकता है, देश के कोने कोने में हो सकता है। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि व्यवस्था और सरकारों को और नेताओं को हम ही ने देखा है कैसे वो बायस्ड बयान देते हैं ऐसे मुद्दों पर। लेकिन इसी के साथ जरा जो मंचले आपको अन्य लोग दिख रहे हैं उस बस पर, जो बैठकर इन तस्वीरों को देखकर मुस्कुराने की हिमाकत कर रहे हैं, ये डीएनए को बहुत अद्भुत नहीं है हिंदुस्तान में। किसी भी आप बाजार में चले जाइए, किसी भी बस में घुस जाइए, किसी दफ्तर में, किसी स्कूल में, कॉलेज में, ऐसे ही सोच के लोग आपको मिलेंगे। मुकाबला तो उनसे भी करना।